हेलो स्टूडेंट्स आज हम इंटर इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसके क्वेश्चन आंसर समझने वाले हैं। और ये लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और उस बोर्ड के एग्ज़ाम में ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। ये फ्रेंच जो है ये स्टूडेंट है उस स्कूल का जिस स्कूल में ये लास्ट लेसन पढ़ाया जाने वाला है। तो इसमें ये पूछा गया है कि फ्रेंच से स्कूल उस दिन स्कूल में क्या चीज तैयार करने की अपेक्षा की गई है, यानी फ्रेंच से कौन सी चीज याद करने के लिए कहा गया है उस स्कूल में। तो इसका आंसर है फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। फ्रेंच से उस दिन पार्टिसिपल पर आधारित जो प्रश्न है उसकी तैयारी करने के लिए कहा गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में जो अनयूजुअल था, यानी जो रोज नहीं घटित होता था, ऐसा क्या उसने नोटिस किया। तो इसका आंसर है फ्रेंच नोटिस्ड, यानी फ्रेंच ने नोटिस किया, फ्रेंच ने ये ध्यान दिया दैट एवरीथिंग अबाउट द स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट दैट डे, कि उस दिन स्कूल में सब कुछ बिल्कुल शांत था, जबकि और दिनों स्कूल में काफी शोर होता था, तरह तरह की आवाजें आती थीं, डेस्क के खुलने बंद होने की आवाजें आती थीं, बच्चे जो याद करते थे उसकी आवाजें आती थीं। लेकिन आज स्कूल में बिल्कुल शांति थी। द यूजुअल कमोशन वाज मिसिंग, यानी रोजमर्रा की जो घटनाएं थीं वो सब आज नहीं हो रही थी। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। ऑन द बुलेटिन बोर्ड वाज द गवर्नमेंट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस फ्रॉम नेक्स्ट डे। बुलेटिन बोर्ड पर गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी जो बर्लिन है, बर्लिन का गवर्नमेंट ऑर्डर लिखा गया था जिसके अनुसार अब ओनली जर्मन वुड बी टॉट, अब केवल स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी। और स्कूल जो है अल्सास के, यानी उस दिन से अगले दिन से अल्सास के स्कूलों में अब जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी, उसके अलावा और कोई भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। तो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था तो उस ऑर्डर से उस स्कूल, यानी उस दिन उस स्कूल में कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो इसका आंसर है द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड मेनी चेंजेस इन स्कूल दैट डे, यानी उस दिन स्कूल में बर्लिन से जो ऑर्डर आया था तो वहां से बहुत सारे परिवर्तन हुए। इंस्टेड ऑफ यूजुअल कमोशन देयर वाज साइलेंस ऑल अराउंड, यानी रोजमर्रा की बजाय आज जो है स्कूल में बिल्कुल शांति थी। द स्टूडेंट्स सैट एट देयर डेस्क साइलेंटली, और जो स्टूडेंट थे वो अपनी डेस्क पर बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच फॉर कमिंग लेट टू द क्लास, और फ्रेंच जो है स्कूल में लेट आया लेकिन फिर भी जो है टीचर ने आज उसे नहीं डांटा, जबकि रोज जो है उसके लेट आने पर डांट पड़ती थी, लेकिन आज टीचर ने उसे नहीं डांटा। ही बिहेव्ड विद द सेम अनयूजुअल काइंडनेस ऑल थ्रू द डे, और उन्होंने, यानी उनके टीचर ने, फ्रेंच के जो टीचर हैं, एम हेमिल नाम है उनका, तो एम हेमिल रोज जो है उसे डांटते थे, लेकिन आज उन्होंने बहुत ही दयापूर्ण भाव से उसके साथ में व्यवहार किया। ही wore his beautiful dress which he never wore except on inspection,
एंड प्राइज डे। और आज उन्होंने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी, जबकि वो उसे कभी नहीं पहनते थे। वो केवल जब इंस्पेक्शन होता था या कोई पुरस्कार वितरण होता था तभी पहनते थे, उसके अलावा वो उस ड्रेस को नहीं पहनते थे। लेकिन आज उन्होंने वो ड्रेस पहनी थी। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सीरियस। और पूरा स्कूल जो है बहुत अजीब सा और बिल्कुल गंभीर लग रहा था। However, the strangest thing was the presence of the villagers in the class। और हालांकि यानी परंतु जो है सबसे जो आश्चर्यजनक बात थी, सबसे अजीब बात थी, वो ये थी कि आज क्लास में गांव के लोग भी उपस्थित थे। They were occupying the back benches which were otherwise always empty। और वो पीछे वाली बेंचेज पर बैठे हुए थे जो हमेशा खाली रहती थी। The former mayor, the former postmaster and many other villagers were present। और फॉर्मर यानी भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और बहुत सारे दूसरे गांव के लोग उपस्थित थे। ओल्ड हाउजर वाज विद हिम एंड ओल्ड प्राइमर। और ओल्ड हाउजर जो था वो अपने ओल्ड प्राइमर, प्राइमर जो है एक छोटी सी किताब होती है जिसमें छोटा बड़ा यानी जो मतलब जो भी वर्णमाला है वो होती है, गिनती होती हैं छोटे बच्चों को याद करने वाली, तो वो एक किताब थी। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज। और उसने जो है उसे यानी उस बुक के लिए अपने घुटनों पर खोल कर रखा हुआ था। क्लियरली ही हैड कम टू स्टडी दैट डे। यानी क्लियरली माने स्पष्ट रूप से वो आज पढ़ने आए थे। एवरीबडी लुक्ड वेरी सैड। और हर कोई दुखी लग रहा था। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड हर्ट देयर फीलिंग्स। और बर्लिन से जो ऑर्डर आया था तो उस ऑर्डर ने उनकी भावनाओं को आहत किया था। ही इट हैड अवेकेंड इन देम द लव फॉर देयर लैंग्वेज। और इस ऑर्डर ने उनके अंदर उनके जो भाषा थी उस भाषा के प्रति प्रेम को जगा दिया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग समझ लीजिएगा। हाउ डिड फ्रेंच's फीलिंग्स अबाउट एम हेमिल एंड स्कूल चेंज। किस तरीके से जो फ्रेंच है, फ्रेंच की एम हेमिल जो है फ्रेंच के टीचर हैं, तो एम हेमिल और स्कूल के प्रति उसकी भावनाएं किस तरीके से बदल गई। तो इसका आंसर देखिएगा। बिफोर दिस डे ऑफ द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ के इस दिन से पहले, फ्रेंच हैड नेवर लव्ड हिज फ्रेंच लेसन। नॉर एवर एडमायर्ड एम हेमिल। यानी आज के इस लास्ट लेसन के दिन से पहले फ्रेंच जो है उसने कभी भी फ्रेंच लेसन को फ्रेंच लेसन को प्यार नहीं किया, यानी फ्रेंच लेसन उसे पसंद नहीं था। नॉर एवर एडमायर्ड एम हेमिल। और ना ही कभी एम हेमिल जो उनके टीचर हैं उसकी प्रशंसा की। ही वॉज ऑफ कोर्स एफ्रेड ऑफ हिज टीचर एम हेमिल। वास्तव में वो अपने टीचर एम हेमिल से डरता था। एंड हिज टेरिबल आयरन रूलर। और उनके जो डरावने आयरन रूलर यानी जो लोहे का जो रूलर पैमाना था उससे वो डरता था। ही हैड ऑफन मिस्ड स्कूल फॉर एंजॉयिंग हिमसेल्फ। और वो अक्सर जो है स्कूल छोड़ दिया करता था मजे लेने के लिए। He had been seeking birds' eggs or going sliding on the shore instead of learning his lesson। और वो जो है
चिड़ियों के अंडों की खोज में निकल जाया करता था, या वो सार से सरकने के लिए जो है वो चला जाया करता था। टुडे ही फेल्ट सॉरी फॉर ऑल दैट, और आज वो इस सब के लिए बहुत दुखी था। टिल देन हिज बुक्स हैड सीम्ड सच ए नाइसेंस टू हिम, अब तक जो है यानी इससे पहले तक उसे उसकी जो किताबें थीं वो उसके लिए बहुत कष्टकारक लगती थीं, बहुत पीड़ादायक लगती थीं। ग्रामर एंड हिस्ट्री ऑफ द सेंट सीम्ड टू हैवी टू कैरी, ग्रामर और हिस्ट्री की बुक जो सेंट्स थे यानी जो संत थे, तो संतों की हिस्ट्री की बुक जो है उसे बहुत भारी लगती थी। नाउ दीज बुक्स सीम्ड लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, और अब जो है ये किताबें उसे पुराने मित्रों की तरह लग रही थीं। विच ही कुडंट गिव अप, जो वह अब उन्हें छोड़ नहीं सकता था। ही हैड ऑल along hated एम हेमिल्स रूलर एंड थॉट हिम क्रैंकी, और वो हमेशा एम हेमिल के पैमाने से, यानी जो रूलर था, लोहे का जो पैमाना था जिससे उसकी पिटाई लगती थी, तो एम हेमिल के पैमाने से वो घृणा करता था। एंड थॉट हिम क्रैंकी, और वो जो है एम हेमिल को बहुत क्रैंकी, बहुत सख्त जो है समझता था। He thought of his going away made him forget all that. The thought of his going away, और उनके जाने का विचार, यानी उनके जो टीचर थे एम हेमिल, तो एम हेमिल के टीचर के यानी एम हेमिल के जाने के विचार की वजह से वो सब कुछ पुरानी बातें भूल गया था। ही फील्स मच पिटी फॉर हिम, और अब जो है उसे एम हेमिल जो उनके टीचर हैं उन पर दया आ रही थी। ही रिपीटेडली कॉल्स हिम ए पुअर मैन, और वो बार बार जो है उन्हें एक बेचारा व्यक्ति कहता है। ही रियलाइजेज एम हेमिल्स लव फॉर द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 40 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, और वो महसूस करता है कि एम हेमिल जिन्होंने 40 साल अपने जीवन के उस स्कूल को दिए थे, तो वो जो है एम हेमिल के प्यार को महसूस करता है। फाइनली फ्रेंच सेज दैट एम हेमिल हैड नेवर बिफोर लुक्ड सो टॉल, और अंत में फ्रेंच कहता है कि उसने एम हेमिल को कभी भी इतना लंबा का मतलब है इतना दुखी कभी नहीं देखा। दस फ्रेंचेज फीलिंग वाज Thus, French's feelings were completely changed on the day of his last French lesson, और इस प्रकार फ्रेंच का जो आखिरी पाठ था, तो आखिरी पाठ वाले दिन फ्रेंच की जो फीलिंग थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, और यही क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपके यूपी बोर्ड का जो एग्जामिनेशन आने वाला है तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड फ्रेंचेज फीलिंग्स अबाउट एम हेमिल एंड स्कूल चेंज, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके अलावा इससे पहले वाले जो ये क्वेश्चन हैं इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में कल मैं अगला लेसन पढ़ाऊंगा, और अगला लेसन भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा।